हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को शुरू किया था। उसमें अपने उसकी फिक्स एडवर्ब को देखा। तो मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो फिक्स एडवर्ब जो आपको कल लास्ट क्लास में आपको बताई थी उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ वो कैसे यूज होते हैं फिक्स एडवर्ब। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या चल रहा है अपना, टेंस। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन करते हैं फिक्स एडवर्ब का। ठीक है, फिक्स एडवर्ब हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ही always blank here at night. He always blank here at night. इसमें जो वर्ब दे रखी है अपने को है कम और कम्स। ठीक है, तो अब इसमें अपने को वर्ब फिल करनी है। कौन सी वर्ब फिल करनी है? कम और कम्स के दोनों में से एक फिल करनी है। तो अपने को अगर फिक्स एडवर्ब याद है तो अपन इसमें आसानी से वर्ब फिल कर सकते हैं। क्या आ रही है फिक्स एडवर्ब? ऑलवेज। कौन सी आ रही है? ऑलवेज। अब ऑलवेज को देखते ही अपन समझ गए कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग क्या आएगी? ही के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी? कम्स। कौन सी आएगी? कम्स। ठीक है, कौन सी हो गई? कम्स। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, इसी को समझ लेते हैं कि नेवर ब्लैंक हियर एट नाइट। और सेम यही इसमें वर्ब दे रखी है, कम और कम्स। ठीक है, अब इसमें क्या आएगी? इसमें फिक्स एडवर्ब कौन सी है? फिक्स एडवर्ब पहचानो पहले। नेवर। कौन सी है? नेवर। कौन सी हो गई? नेवर। अपने को फिक्स एडवर्ब समझ में आ गया कि नेवर है, तो नेवर अपने को ये पता है प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी? दोनों में कम और कम के। ही के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी? कम्स। कौन सी आएगी? कम्स। अच्छा, एक चीज समझ लो आप पहले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले। आप ये देख रहे हो ना, ही के साथ कम्स आ रही है ये। ठीक है, एक नोट की बात है कि जो नाउन होती है ना, जो भी नाउन होगी उसमें अगर अपन एस या ई एस ऐड करते हैं, नाउन में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बनती है। क्या बनती है? प्लूरल। और अगर वर्ब में अपन एस या ई एस ऐड करते हैं, किसमें? वर्ब के अंदर एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। क्या बनती है? सिंगुलर। और वर्ब जो होती है ना वो हमेशा प्लूरल ही होती है। ठीक है, ये एक चीज नोट करके लिख लो आप पहले। क्या है? नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। ठीक है, नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। ठीक है, नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है, और जबकि वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। और वर्ब जो है हमेशा, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे नाउन का एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे अपन नाउन लेते हैं बुक। एक किताब की बात हो रही है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? एस लग गया इसके, बुक्स। ठीक है, दूसरा हो गया पेन। इसका क्या हो गया? पेन्स। हो गया ना? तो नाउन में अपन एस या एस ऐड करते हैं तो क्या बनता है? प्लूरल। ठीक है, एक और देखो इसका, बोई। इसका क्या होगा? बोईज। क्या होगा? बोईज। ये एस ऐड हो रहा है ना इसमें,
तो ये तो है सिंगुलर और ये है प्लूरल। क्या है ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ठीक है, ये तो हो गई नाउन की बात। ठीक है, अब देखते हैं अपन वर्ब की बात। अब वर्ब देखते हैं, जैसे वर्ब होगी गो। गो को ईएस जोड़ेंगे तो अपन क्या होगा गोज। तो ये जो है ना गो, ये ऑलरेडी प्लूरल है। क्या है ये? ऑलरेडी प्लूरल। और इससे क्या बन गई है? सिंगुलर। क्या बन गई है? सिंगुलर। ठीक है, दूसरी देखते हैं, जैसे रीड हो गया। रीड का क्या हो गया? एक और देखते हैं प्ले। प्ले का क्या हो गया? प्लेज। तो क्या समझ में आया कि जो नाउन है उसमें जब नाउन के अंदर एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो बनती है प्लूरल। और जो वर्ब होती है उसके अंदर अगर एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। और जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको मैंने बीच में बताई है। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस के आगे जो सिंपल टेंस अपना चल रहा है उसके रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला रूल की बात करते हैं, तो फर्स्ट रूल देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हैबिचुअल का एक्शन होते हैं या रेगुलर एक्शन होते हैं उनको जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल और जो रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। इसको नोट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन। कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर मतलब आदतन कार्य, आदतन एवं आदतन या नियमित, नियमित कार्य। कौन से? हैबिचुअल, आदतन और रेगुलर। कौन सा होता है? नियमित कार्य। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। क्या समझे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जांपल से देखते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुकेश ब्लैंक टू बेड एट 10 PM। ठीक है, इसमें वर्ब अपने को दे रखी है गो, गोज। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया, मुकेश ब्लैंक टू बेड एट 10 PM। ये क्या हो गया? मुकेश जो है ना, जो रात्रि को जो रात्रि का टाइम है 10 बजे का, वो सोने के लिए चला जाता है। मतलब टू बेड यानी सोने का टाइम हो जाता है उसका। तो एक तरीके से इसका नियमित कार्य तो है, ये रेगुलर एक्शन तो हो रहा है, जो रोज 10 बजे सोने चला जाता है। ठीक है, क्या करता है? सोने चला जाता है, फिक्स टाइम हो रहा है। तो फिक्स टाइम रेगुलर एक्शन हो रहा है ना इसमें, तो रेगुलर एक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मुकेश के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? इसमें वर्ब कौन सी आएगी? मुकेश, मुकेश क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें? गोज। तो इसमें कौन सी आएगी वर्ब? गोज। कौन सी आएगी? गोज। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई ब्लैंक एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। वर्ब है अपने पास गेट, गेट्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है आई ब्लैंक अप एट AM 6 AM एवरी मॉर्निंग। मतलब मैं सुबह 6 बजे, मतलब प्रत्येक सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। मतलब ये नियमित कार्य हो रहा है और आदत में भी हो रहा है, क्योंकि मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग। तो ये आदतन कार्य हो गया एक तरीके से। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी? आई के अकॉर्डिंग कौन सी होगी? आई क्या है? आई के अकॉर्डिंग क्या होगी? गेट। आई गेट। ठीक है, आई गेट अप
एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो ये रूल फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपके। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किसमें होता है? हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, परमानेंट एक्टिविटीज होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटीज के लिए को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नोट करते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। ठीक है, और परमानेंट एक्टिविटी, एक्टिविटीज मतलब स्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत और परमानेंट एक्टिविटी यानी स्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक बेस्ट एग्जाम्पल है द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। इसमें वर्ब दे रखी है अपने को राइज, राइजेज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है अपना? द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, सूरज जो है पूर्व में उगता है। इसमें पूर्व में, तो इसमें ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात तो सार्वभौमिक सत्य है, सूरज हमेशा पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो इसमें जो टेंस होगा कौन सा यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होगा यूज? और इसमें वर्ब कौन सी यूज होगी? द सन क्या है? सन सिंगुलर है, तो इसमें क्या होगा? राइजेस। क्या होगा? राइजेस। वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी इसमें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या है? टू एंड टू ब्लैंक फोर। वर्ब क्या है? मैक, मैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल दो क्या है? टू एंड टू ब्लैंक फोर, यानी दो और दो चार होते हैं। सही बात है, ये दो और दो चार ही होते हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है इसमें, तो कौन सा टेंस यूज होगा? इसमें सिंपल प्रेजेंट है, और इसमें जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी? टू एंड टू, यानी ये प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो मतलब चार बना रहे हैं, दो और दो चार होते हैं। तो इसमें जो वर्ब कौन सी यूज होगी? मैक। कौन सी यूज होगी? मैक। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्ब दे रखी है अपने को बॉइल्स। ठीक है, बॉयल और बॉइल्स। एग्जाम्पल 3 क्या है? वाटर ब्लैंक एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो ये क्या हो गया? एक प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें जो टेंस आएगा कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी इसमें? वाटर के अकॉर्डिंग सिंगुलर की बॉइल्स। क्या आएगी? बॉइल्स। ठीक है, आई होप आपको ये रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो रूल नंबर 2 क्या है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? प्रेजेंट सिंपल में जो पोजीशन होते हैं ना, पोजीशन को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अधिकार को एक्सप्रेस करता है ना, उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो लिखते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पोजीशन यानी कि अधिकार
को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पोजीशन यानी अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल फर्स्ट है, दिस पेन ब्लैंक टू मी, और अपने वर्ब दे रखी है बिलोंग, बिलोंग्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है अपना फर्स्ट, दिस पेन ब्लैंक टू मी, वर्ब दे रखी है अपने को बिलोंग और बिलोंग्स, यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया, दिस पेन ब्लैंक टू मी, अपन इसको बिलोंग को अपन यूज करके देखे तो हिंदी क्या हो गया, यह पेन मेरा है, मतलब अधिकार बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, तो मतलब क्या हुआ, यह पेन मेरा है, तो अधिकार बता रहा है, तो कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग मतलब वर्ब वो कौन सी यूज होगी, दिस पेन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग कौन सी यूज होगी, बिलोंग्स, कौन सी होगी, बिलोंग्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई ब्लैंक ए कार, अपने को वर्ब दे रखी है एज हैव। ठीक है, आई ब्लैंक ए कार, मैं एक कार रखता हूँ, ठीक है, या मेरे पास एक कार है, तो ये पोजीशन जो दिखा रहा है इसमें अधिकार, तो इसके अकॉर्डिंग आई के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी इसमें, हैव, कौन सी आएगी, हैव, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, जो अपने इमोशंस होते हैं ना, मेंटल एक्टिविटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। इसका मेंटल एक्टिविटी और जो इमोशंस वगैरह होते हैं ना, फीलिंग्स वगैरह, उनको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो इसको नोट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, वी ब्लैंक इन गॉड, और जो वर्ब दे रखी है वो दे रखी है बिलीव, और दूसरी क्या है, बिलीव। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, वी ब्लैंक इन गॉड, यानी कि अगर अपन बिलीव यूज करके देखना और इसका इंडियन निकालते हैं तो क्या निकलेगा, हम हम भगवान पे भरोसा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भरोसा, हम भगवान पे भरोसा करते हैं, तो ये एक तरीके से अपना जो इमोशंस है भगवान के प्रति, फीलिंग्स हैं, वही तो शो कर रहा है यहाँ पर। तो जो अगर ये कर रहा है तो इसमें जो टेंस यूज होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो यूज होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, यहाँ पे कौन सी दे रखी है, वर्ब सब्जेक्ट दे रखा, वो वी क्या है, सब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो वी क्या है, वी के अकॉर्डिंग कौन सी होगी, ब्लू, कौन सी होगी, ब्लू। वी जो है प्लूरल हो गया, प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यूज हो गई, तो कौन सी हो गई यहाँ पे, ब्लू, क्या हो गया, ब्लू, प्लूरल वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, ही ब्लैंक माई प्रॉब्लम्स, जो वर्ब दे रखी है अपने को दे रखी है अंडरस्टैंड और अंडरस्टैंड्स। ठीक है, ही ब्लैंक माई प्रॉब्लम्स, वह मेरी समस्याओं को समझता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसका इंडिया, वह मेरी समस्याओं को समझता है। तो ये एक तरीके से जो इमोशंस है, अपनी फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति, तभी तो वो सामने वाले की समस्या को समझ पा रहा है। तो इसमें जो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी कौन सी काम आएगी, ही क्या है यहाँ पे, ही यहाँ पर जो है पर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सिंगुलर
वर्ब कौन सी है, जो सिंगुलर वर्ब कौन सी है जिसमें एच या एस लगता है, वो सिंगुलर वर्ब हो गई। तो इसमें कौन सा है, अंडरस्टैंड्स। कौन सा है, यू एन डी ए एन, अंडरस्टैंड्स। ठीक है, क्या हो गया, अंडरस्टैंड्स। तो समझ गए ना, ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, जो अपने जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, फिक्स प्लान वगैरह होते हैं ना फ्यूचर में, वो उनको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं अपने फ्यूचर के अंदर, जैसे दिसंबर में हमारी कॉलेज खुलेंगी, ठीक है, प्रधानमंत्री कल विजिट करने आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो फिक्स होती हैं, ठीक है, कल मैं दुबई जा रहा हूँ, कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो ये फिक्स प्रोग्राम होते हैं ना, इनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो नोट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान को, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में होने वाले फिक्स प्रोग्राम या फिक्स प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या हुआ रूल नंबर 5, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में होने वाले फिक्स प्रोग्राम या फिक्स प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, द कॉलेज ब्लैंक इन दिसंबर। ठीक है, अपने इसमें वर्ब दे रखी है रीओपन। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल, द कॉलेज ब्लैंक इन दिसंबर। जो कॉलेज है वो दिसंबर में पुनः खुलने वाली है। क्या है, पुनः खुलने वाली है, फिक्स बात हो गई ना कॉलेज की, फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स प्लान है एक तरीके से। तो इसमें जो टेंस यूज होगा, कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग इसमें जो वर्ब आएगी क्या आएगी, कॉलेज के अकॉर्डिंग रीओपन। क्या आएगी, रीओपन। क्या आएगी, रीओपन। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एक और देखते हैं, ही ब्लैंक, ही ब्लैंक दिल्ली टुमारो। वर्ब दे रखी है गो और गोज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, ही ब्लैंक टू दिल्ली टुमारो। वह कल दिल्ली जाएगा। क्या है, वह कल दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो अपने को इसमें जो टेंस है वो कौन सा यूज होगा, अपने को फिक्स चाहिए कि वो कल दिल्ली जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है इसमें, एक तरीके से फ्यूचर का टाइम शो हो रहा है इसमें, तो प्लान फिक्स है उसका कल दिल्ली जाने का। तो इसमें जो टेंस होगा कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, ही के अकॉर्डिंग गोज। कौन सी आएगी, गोज। ही गोज टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक हियर टुमारो। तो इसमें जो वर्ब है अपने क्या है, कम और कम्स। तो इसका जो एग्जांपल तीसरा है, इसका क्या हो गया, द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक हियर टुमारो। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। जो प्रधानमंत्री है वो कल यहाँ आएंगे। तो प्रधानमंत्री जो पीएम साहब है उनके जो फिक्स दौरे होते हैं, उनका टाइम वगैरह सब फिक्स होता है। तो एक तरीके से फिक्स प्लान है, फिक्स प्रोग्राम है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपन क्या समझ रहे हैं कि इसमें जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी इसमें, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर, तो कौन सी आएगी, कम्स। कौन सी आएगी, कम्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये रूल नंबर 5 समझ गए होंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो फ्यूचर टाइम में होने वाले जो कार्य है ना, जो फिक्स प्रोग्राम होते हैं, फिक्स प्लान होते हैं, उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब देखते हैं, एक चीज और नोट करने की बात है इसमें,
आपने एक चीज देखी इसमें, तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ उसमें टुमारो आ रहा है, इसमें भी टुमारो आ रहा है, और भी एग्जांपल है ऐसे खूब। तो एक चीज समझो आप, जो भी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें फिक्स टाइम, फिक्स प्लान, फिक्स प्रोग्राम हो रहा है, फ्यूचर टाइम का जो बोध करवा रहे हैं अपने को, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें कुछ फ्यूचर टाइम की एडवर्ब्स होती है। जैसे ये टुमारो है, ऐसे ही नेक्स्ट मंथ होता है, नेक्स्ट वीक होता है, नेक्स्ट ईयर हो गया, इन जनवरी, ठीक है। ऐसे कुछ फिक्स एडवर्ब्स होती हैं जो फ्यूचर टाइम का अपने को फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस करती हैं। तो मैं वहाँ नोट करता हूँ ऐसे सेंटेंस में, वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। पहचानने का तरीका है जो फ्यूचर प्रोग्राम जो होते हैं, फ्यूचर प्लान को, तो मैं नोट कर रहा हूँ आप यहाँ पर, ठीक है। इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स जैसे जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है, इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन मार्च, ऐसे दिसंबर तक चलती है। दिसंबर तक मान लो, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऐसे आगे जो एडवर्ब्स चलती रहती हैं, इनका निश्चित रूप से आपको प्रयोग मिलेगा। का प्रयोग निश्चित रूप से मिलता है, ठीक है। क्या समझ में आया? जो ऐसे रूल नंबर 5 जो है, उसमें फ्यूचर टाइम में होने वाले फिक्स प्रोग्राम, फिक्स प्लान को जो एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे जो सेंटेंस आते हैं, ऐसे जो वाक्य आते हैं, उनमें आपको टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, ऐसे दिसंबर तक, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, ऐसे इनका प्रयोग आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को पहचानने का तरीका है जो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन एडवर्ब्स हैं, ये इनको याद रखना। इनको देख के आप समझ जाओगे कि जो बात हो रही है वो फिक्स प्रोग्राम की हो रही है, फिक्स प्लान की हो रही है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट रूल की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।